वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और ये एपिसोड वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मास्टर होंग और ली सेंग बहुत ही दिनों से बेहोश हैं, तो उनको इस एपिसोड में होश भी आ जाएगा। साथ ही साथ वह बनने वाले हैं मिस्टर हाउ, और मिस्टर हाउ को तो आप जानते होंगे क्योंकि वे बवाता के मास्टर यानी कि फैंग के भी मास्टर बन चुके थे, तो अब ये बनने वाले हैं मास्टर होंग और ली सेंग के भी मास्टर। मतलब बबाता इन दोनों के सामने आकर इनको ट्रेनिंग देने वाली है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या होता है एपिसोड में ये तो आपको जानकारी पता चलेगा, इसलिए प्लीज एंड तक बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ। राउंड दिखाया जाता है बबाता को, जो कि जैसे ही फैंग को लेकर उस टावर के अंदर आती है, चारों तरफ बहुत सारे गोल्ड की खदानें लगी हुई थी। और ये आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल गोल्ड है जिसकी पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा ही है। यहाँ पर हम बबाता को देखते हैं जो कि फैंग से कहने लगती है चलो शुरू हो जाओ, और फैंग भी ऐसा ही करने लगता है क्योंकि वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर जितने भी गोल्ड होते हैं उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में कलेक्ट करना शुरू कर चुका था। यहाँ पर बबाता को दिखाया जाता है जो कि उनको काउंट करने में लगी हुई थी और यह कितनी ज्यादा ही लालची है। हम देखते हैं फैंग जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए लगातार ही उनको स्टोरेज बैग में रखता हुआ जा रहा था। और यहाँ पर यह गोल्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड है, A8, A4 और A7। इनकी कैटेगरी उनकी स्पिरिचुअल पावर के आधार पर डिवाइड की गई है। यहाँ पर बवाता को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अरे तुम चिंता मत करो, हमें सारे के सारे गोल्ड को ले जाना हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्योंकि किसी ना किसी वक्त तो वो हमें काम आने ही वाला है। यह जानकर जो बवाता और जो फैंग होते हैं वह दोनों के दोनों ही मिलकर आपस में सारे के सारे आर्टिफिशियल गोल्ड को अपने स्टोरेज रैंक में रख लेते हैं। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है चूंकि बवाता कहने लगता है चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं। अब क्या सारा का सारा गोल्ड तो हमने कलेक्ट कर लिया है, पर बवाता की लालच का तो भाई कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वह फैंग से बोलने लगती है कि अरे तुमने मार्स पर मौजूद सबसे खतरनाक चीज को तो अभी तक लिया ही नहीं, जो कि सबसे ज्यादा रियर है। यह जानकर जो फैंग होता है कहने लगता है आखिरकार ऐसी चीज मेरे नजरों के सामने से छूट कैसे गई, मैंने तो पूरा पूरा चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे तो कोई मिला ही नहीं। यह जानकर बात कहने लगती है कि जिस पिरामिड के अंदर अभी हमें उसको भी लेकर जाना है। यह जानकर फैंग हैरान होती है, बबाता के चेहरे की ओर देखता है और बबाता कहती है हाँ मैं सही बोल रही, इसी को लेकर जाना है। हम देखते हैं फैंग को जो कि अपना वहां पर एक प्रकार की ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसकी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे पिरामिड को उसके अंदर ले लेता है। यहाँ पर हमें बबाता और मैक्स को दिखाया जाता है जो कि दोनों के दोनों यूज पिरामिड के अंदर होते हैं। साथ ही साथ वह आपस में बात कर रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। हम देखते हैं फैंग को जो कि कहने लगता है कि अब मार्स पर तो कुछ बचा भी नहीं है, सारा का सारा जितनी भी चीज थी हमारे पास वह तो हमने कलेक्ट कर ली है। हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है अरे अभी कहाँ, हमें बहुत सारे प्लैनेट्स पर जाना है, साथ ही साथ तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बेमूथ की बॉडी के साथ तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को भी तो इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर तुम ह्यूमन बॉडी के साथ अपने लेवल को इंक्रीज करोगे तो तुम्हें तो लाखों करोड़ों और करोड़ों से भी ऊपर जो भी कुछ होता है उससे ज्यादा ईयर लगेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि तुम गोल्डन हॉर्न बेमूथ की बॉडी के साथ अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करो। और ऐसा बबाता फैंग को बता रही होती है और फैंग इसके लिए एग्री भी हो जाता है। साथ ही साथ तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि कहने लगता है कि हमारे पास फिर भी बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में इतने ज्यादा आर्टिफिशियल गोल्ड है कि मैं तो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा तो लूंगा। साथ ही साथ एक पॉइंट पर आकर हमारे ये आर्टिफिशियल गोल्ड किसी भी काम के नहीं बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेक थ्रू करने के लिए केवल ट्रेजर्स का होना ही जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर बवाता को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि तुम पूरे के पूरे ही मूर्ख हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई कि ये जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वह और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स में करेंसी की तरह कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से तुम वेपन अपने लिए, ब्लैक गॉड आर्मर से भी पावरफुल आर्मर, तुम्हारी स्पेशल लाइफ के लिए मटेरियल और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रेजर्स और वेपन को बाय कर सकते हो यूनिवर्स में ट्रेवल करने के दौरान। इसलिए तुम्हें इनको खर्च करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम्हें तो अपनी पावर को इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर ये बची हुई है तो हमारे लिए हेल्प करेंगे बहुत सारे वेपन का जुगाड़ करने में। यह जानकर जो बबाता और मैक्स होते हैं वह दोनों ही खुश लग रहे थे। साथ ही साथ अभी हमें दिखाया जाता है बबाता को जो कि कहने लगते हैं कि इसकी सहायता से मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बेल के लिए भी किसी प्रकार का एक शील्ड को बाय कर सकती हूँ। और यह जानकर जो मैक्स की वेल होती है वह बाहर आते साथ ही बबाता के साथ डांस करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इनके बीच में ऐसे ही बातें हो ही रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है मैक्स को जो कि बबाता से कहने लगता है कि मास्टर होंग और ली सेंग को क्या होश आ गया है। यह जानकर जो बबाता होती है वह कहने लगती है कि हाँ मैंने सुना तो है कि हाँ उनको शायद होश आ गया है, पर इसकी गारंटी नहीं है, चलो तो हम पहले अर्थ पर जाकर देखते हैं कि आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है। साथ ही साथ हम बबाता को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक टेलीपोर्टेशन अरेना स्पेस में क्रिएट कर दी है और उसकी सहायता से चली आती है अर्थ की तरफ,
जाने से पहले बवाता फैंग को बता रही होती है कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो अर्थ है वह काफी ज्यादा वीक प्लेनेट है। कोई भी एलियन सिविलाइजेशन जो कि तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आकर तुम्हारे अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर देगी। और तुम्हारी जो अर्थ के सामने ही तुम्हारा एक प्लेनेट मार्स था, वहां पर तुम इस प्लेनेट की मौजूदगी का तो पता लगा नहीं पाए, तुम एलियन सिविलाइजेशन से कैसे फाइट करोगे? तुम्हारी अर्थ, आज तो तुमने गोल्डन हॉर्न मैमूथ से अर्थ को प्रोटेक्ट कर लिया, पर आने वाले वक्त में कौन प्रोटेक्ट करेगा? यह जानकर फैंग को यही लगता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भविष्य में इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि साथ ही साथ पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा। पर हम बवाता को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि तुम पूरे के पूरे मूर्ख हो, क्योंकि तुम अकेले मिलकर पूरी एलियन सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही साथ तुम्हारे पास कोई ऐसे साथी भी नहीं है जिनकी सहायता से तुम अपनी अर्थ को भी प्रोटेक्ट कर पाओ। अर्थ एक ना एक दिन तो मारी जाएगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। हमें दिखाया जाता है फैंग को जो कि काफी ज्यादा निराश हो चुका था। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है अर्थ पर, जहाँ पर हम देखते हैं मीडिया को जो कि यह न्यूज को सारे के सारे जनता की ओर प्रसारित कर रही होती है कि मास्टर होंग और साथ साथ ली सेंग को होश आ गया है। यह जानकर जो आसपास की ऑडियंस पूरी तरह से खुश लग रही होती है, क्योंकि आखिरकार उनके दो हीरो ने भी वेकअप कर लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर होंग और ली सेंग को जो कि अपने टावर पे से बाहर आने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर मैक्स भी पहुंच चुका था। और मैक्स को देखकर मास्टर होंग तुरंत ही उसी गले लगाते हैं। साथ ही साथ भाई मैक्स से कहने लगते हैं कि मैक्स क्या तुम ठीक हो? हमें दिखाया जाता है मैक्स को जो कि कहने लगता है अरे मुझे यह सवाल आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत दिनों से बेहोश चल रहे थे और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा ट्राई कर लिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है होंग को जो कि कहने लगता है कि अरे मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुमने तो अपनी पावर का यूज करते हुए पूरी अर्थ को ही बचा लिया यार। गोल्डन हॉर्न मैमूथ के साथ तुम अकेले फाइट करने के लिए निकल गए, ये तो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। भले ही हमारे 5 एल्डर्स ने इसके लिए कुर्बानी दी है, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो कि मास्टर होंग से कहने लगता है कि आपको मेरी तारीफ करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, यह तो मैंने अपने फर्ज की खातिर ही किया। ह्यूमन को बचाना तो हमारे वॉरियर्स का फर्ज ही होता है। यहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि फैंग से कहने लगता है कि अरे तुमने तो मिलकर 3 एल्डर को भी हरा दिया जो कि अर्थ पर राज करने के लिए बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको जान से मार रहे थे। यह जानकर फैंग और भी ज्यादा खुश हो चुका था। पर तभी हम ली सेंग को देखते हैं जो कि फैंग के पास आते हुए कहने लगता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा बेईमानी कर दी है यार। इस बात को सुनकर फैंग कहने लगता है कैसी? हम देखते हैं मास्टर ली सेंग को जो कहने लगता है अरे तुम्हारा सेलिब्रेशन हुआ था वेडिंग एनिवर्सरी का, तुमने तो हमें इनवाइट भी नहीं किया। हम फैंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अरे आप वहाँ पर बेहोश थे इसलिए मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाया, अगर आप चाहते हैं तो चलो हम आपकी खुशी में ही पार्टी कर लेते हैं। और ऐसा कहते हुए भाई दोनों निकल जाते हैं मस्ती करते हुए। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक हॉल में जहाँ पर पार्टी ही चल रही होती है, क्योंकि मास्टर होंग और ली सेंग को भी होश आ चुका है। सारे के सारे लोग ही खुश होते हैं क्योंकि उनके 3 महान वॉरियर जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं भाई यहाँ पर जिंदा हो चुके हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम में जहाँ पर हम फैंग और साथ साथ मास्टर होंग और ली सेंग को देखते हैं जो कि आपस में मिलकर बियर पार्टी कर रहे थे और वह आपस में बात भी करना शुरू कर चुके थे। जहाँ पर हम होंग को देखते हैं जो कि ली सेंग से कहने लगता है कि मुझे पता है कि हमारी अर्थ बहुत ज्यादा वीक प्लेनेट है, साथ ही साथ एलियन सिविलाइजेशन जो कि एडजस्ट करती है हमें अपनी अर्थ पर ही क्लू मिल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम तीनों मिलकर अपनी जान को भी दे दें, क्योंकि एक मुसीबत से तो हम अभी तक बच नहीं पाए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी एलियन सिविलाइजेशन हमारी अर्थ पर अटैक फाइट करने की एबिलिटी हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी तुमने देखा कि हम तीनों मिलकर भी उस गोल्डन हॉर्न मैमूथ को बिल्कुल भी नहीं हरा पा रहे होते हैं। यह जानकर जो फैंग होता है वह कहने लगता है कि हाँ मास्टर आप सही बोल रहे हैं। साथ ही साथ वह मन में सोचता है कि वाता ने भी उससे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर होंग ली सेंग को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वह कहने लगते हैं कि पर हम मिलकर अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को भी दे देंगे, और ऐसा कहते हुए वह तीनों की तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर मैक्स पर आता है जो कि बवाता के पास आता है। साथ ही साथ हम बवाता को देखते हैं जो कि अभी उन आर्टिफिशियल गोल्ड को और साथ ही साथ उस पिरामिड को देखकर काफी ज्यादा ही खुश लग रही थी, उनको ही काउंट करना शुरू कर चुकी थी। जहाँ पर फैंग बवाता के पास आते हुए कहने लगता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी? यह जानकर बवाता कहने लगती तुम्हारे लिए तो काम कर रहे हो यार, बताओ और क्या करना है। हम फैंग को देखते हैं जो कि बवाता के कान में कुछ कह देता है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है मास्टर होंग और ली सेंग साथ ही साथ फैंग एक एलियन सिविलाइजेशन के अंदर आ चुके हुए होते हैं, और यह और कोई नहीं जहाँ पर आप जानते हैं कि बाबा फैंग से पहली बार मिली थी। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर हाउ की मूर्ति भी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फैंग को जो कि मास्टर होंग और ली सेंग से कहने लगता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन का खतरा हम पर मंडराता ही जा रहा है। साथ ही साथ हमारी अर्थ पर एलियन सिविलाइजेशन के मौजूद होने के क्लू भी मिले हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और हम उनको अभी तक भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि कहाँ कौन कौन सी एलियन सिविलाइजेशन एडजस्ट करती है।
यह जानकर जो मास्टर होंग होते हैं भाई फेंग से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या कहना क्या चाहते हो। हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहने लगता है कि मैं एक एलियन सिविलाइजेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है और भाई हमारी अपने कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर फेंग और किसी के बारे में नहीं बल्कि बवाता के बारे में ही बात कर रहा है। पर तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर होंग और ली सेंग को जो कि कहने लगती है क्या तुम हमसे मजाक करने का ट्राई कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर ली सेंग होते हैं वह कहने लगते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन यहाँ पर इसलिए आई होगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस स्पेसशिप का जो मास्टर होगा भाई काफी ज्यादा ही कमजोर होगा, उस पर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया होगा जिसकी वजह से भाई अपने आप को प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पर अर्थ में लैंड कर गया होगा। यह जानकर बवाता को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि मास्टर ली सेंग ने इनडायरेक्टली बवाता के मास्टर हाउ के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोल दिया है। तभी बवाता मैक्स की अंदर से बाहर आते हुए कहने लगते कि ए तू मेरे मास्टर के बारे में क्या बोल रहा है। यह जानकर जो मास्टर ली सेंग होते हैं वह तो बवाता को इग्नोर मार रहे होते हैं। अरे ये छोटी लड़की यहाँ पर कैसे आ गई, क्या फेंग तुम लेकर आए हो। हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है यही वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि बवाता है जो कि हमारे इसमें हेल्प करने वाली है। इस बात को जानकर दोनों के दोनों ने हंसना शुरू कर दिया था होंग और ली सेंग ने। पर हम बवाता को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तो मेरा नाम है बवाता और मैं हूँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यह जानकर दोनों के दोनों ही हैरान हो चुके थे। पर तभी बवाता को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर एक प्रकार के ककून को बाहर निकालती है जिससे कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर हाउ की बॉडी अपेयर होती है। उसे देखकर जो दोनों के दोनों लोग होते हैं वह हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ हम बवाता को देखते हैं और वह कहने लगती है अगर तुम्हें पावर बनना है तो मेरे मास्टर के सामने ग्रीट करना होगा। और हम देखते हैं कि जो मास्टर होंग और ली सेंग होते हैं वह दोनों के दोनों ही मास्टर हाउ के सामने ग्रीट करना शुरू कर चुके थे। यहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खुश था और वह बवाता से कहने लगता है बवाता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी बात को एग्री किया। और अभी आपको पता ही होगा कि थोड़ी देर पहले कान में फेंग ने बवाता से कुछ कहा था, तो यही बात थी कि जो मास्टर होंग और ली सेंग उन दोनों को अपना डिसाइबल बना लो जिसकी सहायता से हमारे पास कुछ टीममेट भी आ जाएंगे जो कि हमारे भविष्य में अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हम बवाता को देखते हैं जो कि कोई भी रिप्लाई नहीं करती, कहने लगती है अच्छा ठीक है यार इतना मत करो। इसके बाद हम दिखाया जाता है बवाता को जो कि वहां पर बहुत सारे ट्रेजर्स को अपेयर कर देती है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब पहली बार फेंग बवाता का मास्टर यानी कि हाउ का डिसाइबल बनाता है तो उसे एक प्रकार के ट्रेजर को चूज करना था जहां पर फेंग ने वो जेट को चूज किया था जिस पर वह उड़कर फ्लाई करता है नहीं बैठकर फ्लाई करता है, खड़े होकर फ्लाई करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बवाता मास्टर ली सेंग के लिए एक प्रकार के ट्रेजर को बाहर निकाल दे जिसे लेकर मास्टर ली सेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसका ट्रायल एक्टिवेट कर देते हैं जहां पर बहुत सारे बीस्ट अपेयर हो चुके थे जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही बनाए गए हैं। मास्टर ली सेंग एक ही पल में उन सभी के सभी बीस्ट को उस वेपन की सहायता से मार देते हैं। उसे देखकर बवाता कहने लगती है कि यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा है ली सेंग। हम देखते हैं ली सेंग को जो कहने धन्यवाद। यहाँ पर दिखाया जाता है मास्टर होंग को जो कि अपने लिए एक वेपन को निकालते हैं जहां पर वह भी इसी प्रकार के वेपन को चूज करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही साथ बवाता उनको बताने लगते हैं कि तुम्हें आखिरकार क्या क्या करना है। यहाँ पर दिखाया जाता है फेंग को जो कि बाजू में बैठकर अपने कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज कर रहा था। बवाता उसके पास आते हुए कहने लगती कि भले ही तुम्हारी टीम में साथ ही बढ़ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तो अपने कल्टिवेशन लेवल पर ध्यान देना बंद कर। यहाँ पर हम बवाता को देखते हैं जो कि मास्टर होंग और ली सेंग दोनों की ट्रेनिंग को कंटिन्यू कराना शुरू कर चुकी थी जहाँ पर वह एक प्रकार के पिरामिड को अपेयर करती है और उनसे कहने लगती है कि तुम्हें इसके ऊपर चढ़ना है। इसकी जो रेंज है वह इतनी ज्यादा है कि तुम तो बूढ़े हो जाओगे पर भी नहीं चढ़ पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों ही मास्टर होंग और ली सेंग अपनी अपनी पावर का यूज करते उस पिरामिड पर चढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पर बवाता उनकी फिजिकल एबिलिटी को काफी ज्यादा ही बढ़ाना चाहती है। आप जानते हैं कि ग्रेविटी अर्थ के बाहर बहुत ज्यादा होती है। बवाता ने भी फेंग को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी है तो यहाँ पर इन दोनों की ट्रेनिंग कंटिन्यू हो रही है। मैं कहने लगती है अगर तुम्हें मेरे मास्टर हाउ की बहुत सारे ड्रेस चाहिए तो तुम्हें इतना तो करना ही होगा। हम देखते हैं सारे के सारे लोग अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर कल्टिवेट कर रहे थे। बवाता उनको ट्रेनिंग दे रही होती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अर्थ के बाहर बहुत सारी स्पेसशिप को जहाँ पर हम एक स्पेसशिप के अंदर देखते हैं एलियन सिविलाइजेशन जिसने कि अर्थ को फाइंड कर लिया होता है और भाई कहने लगते हैं कि यह अर्थ जो कि काफी ज्यादा एक वक्त से हमारी नजरों से डिसअपियर थी और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ निवासी भी बात करते हो पर मुझे तो नहीं लगता कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी के आगे कुछ होगी भी। क्या हम इस पर कब्जा करना चाहेंगे मास्टर। यह जानकर जो वहां पर एक बहुत ज्यादा डरावना एलियन होता है भाई कहने लगता है अच्छा तो फिर ठीक है हम कल अर्थ पर अटैक कर देंगे। और उसकी ऐसा कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा कि एलियन सिविलाइजेशन मैक्स फेंग बवाता ली सेंग और हाउ
चारों के चारों ही मिलकर एलियन सिविलाइजेशन से फाइट करेंगे। और कौन जीतता है ये तो आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एपिसोड लगेंगे, पर जीत तो होगी फैंग की ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सीरीज़ एंड हो जाएगी, जो कि स्टूडियो वाले कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका भी प्रॉफिट चल रहा है और मेरा भी। बट आप लोगों का भी प्रॉफिट चल सकता है अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लोगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि कंजूसी तो आप सभी लोगों के माइंड में कूट कूट कर भरी है। एपिसोड देख लो, अगर सब्सक्राइब ना करो कौन को पता चलता है। मैंने देख लिया है, तूने सब्सक्राइब नहीं किया बंदे, प्लीज़ कर ले यार ना, प्लीज़ भाई कर ले सब्सक्राइब।